Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है। आपके पार्टनर्स आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आप लोगों के लिए। गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइज उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। एक्चुअली मैं आज थोड़ा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा थ्रोट बहुत ख़राब है। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा थोड़ा है बिकॉज मुझे काफ़ी पेन है। एक्चुअली वायरल चला हुआ है यहाँ पे कोविड की वजह से। सो गाइस प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, ठीक है। सो थोड़ा सा बेयर करिए बिकॉज मुझसे थोड़ा सा स्लो बोला जाएगा आज बिकॉज मुझे बहुत पेन हो रही है, सेवर थ्रोट पेन है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। चैनल पे न्यू है, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फियांसी, अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हो। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसे उनके इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, आप सेपरेट हो, ब्लॉक सिचुएशन है, ठीक है। लाइक आपकी बात ही नहीं हो रही है आप उस पर्सन से, तो आप लोग उनके लिए रीडिंग को देख सकते हो। फर्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग नहीं नाइट, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देन है गाइस हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स बाय मिस्टेक बोल दिया था, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स आ भी गया रीडिंग में। दैट्स ग्रेट। देन वी हैव द टावर, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट्स के दो कार्ड हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओह अमेजिंग। आज की रीडिंग में क्या हो रहा है गाइस? ओके, मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। सो गाइस, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप स्टार साइन बताया करें। सो गाइस, आप थोड़ा सा फोकस करके आप जब रीडिंग को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं हर रीडिंग में स्टार साइंस बताती हूँ, ठीक है। जस्ट मैसेजेस वाली रीडिंग में स्टार साइन नहीं होते, बाकी सब रीडिंग्स में स्टार साइंस मैंने बताए होते हैं। सो काइंडली थोड़ा सा फोकस करके सुना करें, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है। ज़रा कपल्स को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब अमेजिंग। एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड। सो इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, फिर को कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे अर्थ साइन, फायर साइन बहुत ही ज़्यादा गाइस स्ट्रॉन्ग है। बट वाटर साइन और एयर साइन भी हो सकता है आपके पर्सन का, बिकॉज यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं? डेफिनेटली गाइस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे डिसेप्शन हुआ है। यहाँ पे इसने, इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सा ये पर्सन है। लाइक आप बोल सकते हो प्लेयर। इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है और चीट करके ये पर्सन भाग गया आपको छोड़ के, इस कनेक्शन को छोड़ के। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है टावर का। डेफिनेटली आप लोगों का टावर सिचुएशन चल रहा है इस पर्सन के साथ। अभी कनेक्शन में टावर मोमेंट चल रहा है। बहुत बुरी तरह से चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं। या तो इस पर्सन ने आपको बड़े बुरी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इसने छोड़ के आपको थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। तो गाइज़, ये पर्सन इस टाइम, इस पर्सन की जो कंडीशन है, इस पर्सन के लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। आपके साथ बुरा किया ना, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया इस पर्सन ने गाइस, ठीक है। रिलेशनशिप चलता चलता ख़राब हो गया। हो सकता है यहाँ पे ये सिचुएशन भी हुई है कि आप लोगों के इस पर्सन के साथ या तो शादी की बात चल रही थी या कोई रिश्ते की बात चल रही थी, बट इस पर्सन
कुछ ऐसा ही सडन से इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, चीट कर दिया है, या कोई ट्रस्ट इश्यूज आपके रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ कुछ नहीं हैं। एक तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है ये पर्सन झूठ भी बोलता रहा है आप लोगों से। उस वजह से इस पर्सन ने चीज़ें ख़राब की हैं, कनेक्शन ख़राब हो गया, बात बनते बनते ख़त्म। अब फाइनली ये पर्सन क्या फ़ील कर रहा है आप लोगों के लिए। अब ये जो इसने आपको धोखा दे दिया है, ये आपकी जो इसकी लाइफ में चीज़ें जो हैं, बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, ये पर्सन उस चीज़ को लेके ना अपने आप को देख रहा है इसकी लाइफ डेंजर में है। डेफिनेटली इसने आपके साथ बुरा किया तो यूनिवर्स ने तो इसके साथ भी तो वैसा करना है ना। उसके चलते हुए गाइज ये पर्सन पास्ट के बारे में सोच रहा है कि इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया है, पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच रहा है, आप लोगों ने जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया या इस पर्सन ने आपके साथ जो बुरा किया, ये उस चीज़ को रिस्टोर करना चाहता है दोबारा से, मतलब चीज़ों को बेटर करना चाहता है। इस कनेक्शन में चीज़ों को जैसे पहले चल रहा था आपका कनेक्शन वैसे करना चाहता है। इसकी फीलिंग्स है आप लोगों को लेके। ये पर्सन आपको एज अ हीलर देखता है, या तो आप लोग हीलर हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है आप लोगों से अपने आप को कनेक्ट करके, ठीक है। उस चीज़ के लिए ये गाइस पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके साथ इस कनेक्शन में। अब ये पर्सन एक्सपेंशन चाहता है आपके साथ दोबारा से कनेक्शन क्रिएट हो, इस कनेक्शन में ग्रोथ हो। उसके चलते हुए ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, 2 नाइट्स के कार्ड हैं। डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, आप लोगों के पास आना चाहता है, बिकॉज एडवेंचरस इस पर्सन को आप लोगों के साथ ही नज़र आता है। अपनी लाइफ का अच्छी एक लाइफ स्पेंड करना चाहता है आपके साथ कनेक्शन में आके। यहाँ पे हमारे पास 2 कपल हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना ट्रू पर्सन देखता है, ट्रू लाइफ पार्टनर, ट्रू सोलमेट ये पर्सन आपको देख रहा है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट, और आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ टोटली इंजॉय कर रहे हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो आप लोग अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा आपकी सॉफ्ट नेचर है, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा मदरली एक एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है। आप लोगों को एक तो लोगों से बात करने का कैसे करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल आपका बहुत अच्छा है, जो कि इस पर्सन को बहुत से ज़्यादा अच्छा लगता है। बट तब इस पर्सन ने अंडरस्टैंड नहीं किया, बट अब इस पर्सन को सब चीज़ें याद आ रही हैं जो पास्ट में इस पर्सन ने रियलाइज़ नहीं की। गाइज़ ये पर्सन अपनी अथॉरिटी में आके आप लोगों के पास आना पड़ता है। इसको पता है कि चीज़ें सब चैलेंजेस हैं, इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बट ये पर्सन अबंडेंस भी आप लोगों के साथ चीज़ों की चाहता है। ये पर्सन के अंदर क्वालिटी ऐसी है कि लीडरशिप हो सकता है। एज डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये पर्सन एज में आपसे बड़ा है, आप छोटे हो, बट यहाँ पे एज डिफरेंस है। आपकी इस कनेक्शन में इन एंड आउट सिचुएशन भी लगा रहता है, बट ये पर्सन अब आपको स्टेबल कमिटमेंट देने आएगा। ये अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके चलेगा, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी ये चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ चाहता है ना ये पर्सन, आपके साथ आगे कनेक्शन लेके जाना चाहता है। बट ये जो इसने झूठ बोले हैं, आपको ट्रीट किया है, ये उस चीज़ को सोल्यूशन, मतलब उस चीज़ को बेटर करना चाहता है, ठीक है। आई फील लाइक कि ये पर्सन उस बारे में सोच रहा है काफ़ी ज़्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दे आर प्लानिंग हाउ टू रीच आउट टू यू। आपके साथ रीच आउट करने के लिए ना आपकी तरफ ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, और प्लानिंग सडन ये पर्सन आपके पास आएगा, बिकॉज द टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल सडन आएगा आपके पास, एकदम से इसके माइंड में प्लान आएगा, ये पर्सन आपके पास आ जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेगा आप लोगों से, बिकॉज फ्यूचर्स देखता है ये पर्सन आपके साथ। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का इस पर्सन से, और अगर आप लोग मैरिड हो इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपके साथ रीयूनियन चाहता है। आप फ्रेंड भी हो सकते हो एक दूसरे के, यस, नेबरहुड हो सकते हो, फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको पसंद है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बट पास्ट का पर्सन है गाइस, या तो चाइल्डहुड से आप लोग एक दूसरे को जानते हो। एनी हाउ लेट्स सी कि और क्या फील करें। हमारे पास है गाइस बैक एंड फोर्थ, दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज, ये अटका हुआ है अभी, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, इसको नहीं समझ आ रही कि ये पर्सन आगे जाए पीछे जाए, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा। इस पर्सन को डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिकॉज ये कंफ्यूज है, इम्बैलेंस हो रही है इसकी इस टाइम लाइफ में। इस पर्सन के ना इम्बैलेंसमेंट चल रही है, लाइक ये पर्सन बैलेंस नहीं है, खुद को बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन टोटली हील नहीं है। आप देख सकते हो इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया ना,
तो उस चीज़ में इस पर्सन को रेस्ट चाहिए, कुछ टाइम के लिए इस पर्सन को ब्रेक चाहिए जहाँ से ये पर्सन अपनी एनर्जी रीस्टोर कर सके। ठीक है, जब तक रीस्टोर नहीं करेगा, खुद को हील नहीं करेगा, इसमें कनेक्शन में बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चलती जाएगी। सो अभी ये पर्सन कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं कर पा रहा, आपके साथ कनेक्शन में बैलेंस लेके नहीं आ पा रहा। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है भाई। अगर मैं एज की बात करूँ गाइस, तो इस पर्सन की एज 26, 23, 25, 27, 24, 35, 37, 33, 36 हो सकती है। या चलिए मज़ीद देखते हैं। देन वी हैव स्टेटस क्यू। यस, आप लोग यहाँ तो गाइज एक ही एरिया में रहते हो, नेबरहुड हो सकते हो आप लोग, बट ये पर्सन आपको रीच आउट करने का रास्ता तलाश कर रहा है। इस टाइम आप किसी ना किस तरह का साइकिल चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज है। या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहाँ से ये पर्सन कंफ्यूज है कि किस डायरेक्शन को चूज़ करे, इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये पर्सन इस टाइम किसी साइकिल में है। 22, 32 एज भी हो सकती है। द हीलिंग लाइट। यस, इस पर्सन को हील होने की ज़रूरत है, ये पर्सन हील होना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, आपको एज अ हीलर देख रहा है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और आपको एज अ हीलर देखता है। गाइज आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया। 28, 38 एज हो सकती है, कुछ लोगों के पार्टनर्स की 58, 48 एज भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे एज डिफरेंस है। बट आप लोगों ने वैसे लेना जैसे आपसे रेजोनेट करे। कॉन्शियसनेस, डार्क थॉट्स। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकर है गाइस, ये पर्सन बहुत नेगेटिव थिंकिंग करता है। जब ये सोचता है आपके साथ कनेक्शन में आगे सोल्यूशन का, तो ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। डार्क, इसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज हो सकती हैं, लाइक नेगेटिविटी बहुत है, जहाँ से ये खुद को पॉजिटिव रास्ते पे लेके जाना चाहता है। 38, 28, 58 एज भी हो सकती है। 53, 23, 38। या इस टाइम तो ये पर्सन नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, बट ये हील करना चाहता है खुद को, आपको एज अ हीलर देखता है कि आप इस पर्सन को इस डार्क थॉट से बाहर निकाल सकते हो। नंबर 6, द लविंग वीमेन। यस, ये पर्सन को पता है गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग हो, स्पेशली अगर आप फीमेल इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो तो यू गाइज आर वेरी लविंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि आप मदर की एनर्जी इस पर्सन को आपकी तरफ से मिलती है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की फ़िज़िकल अपीयरेंस इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना एक अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, हैप्पी हो आप, हैप्पी सोल हो आपकी, जिसकी वजह से इस पर्सन को भी फील होता है कि आपके साथ जब इस पर्सन की एनर्जी अलाइन करेगी, कनेक्ट होगी, तो ये पर्सन भी काफ़ी उसको लाइट, पॉजिटिव और लविंग फील करेगा। लाइक इस पर्सन की नेचर भी चेंज हो जाएगी, जैसा एनवायरनमेंट होता है इंसान वैसा ही होता है। तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट होगा तो ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाएगा। 36, 26, 56 एज का बता रही हूँ गाइस आपको मैं। 36 या एंड ओ माय गुडनेस, आज इतनी सिंक्रोनिसिटी हो रही है, लाइक यहाँ पे कपल ही हो रहे हैं। मेरे माइंड में था कि ये कार्ड ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक और वही कार्ड हुआ है, मैं क्या बताऊँ। डेफिनेटली आज की रीडिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा है। दिस इज़ योर सोलमेट, आई एम 110% श्योर ये आपका सोलमेट है गाइस, द लविंग मैन। डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल हो। ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, आपको बुके देना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। और आप यहाँ पे द लविंग वीमेन के यहाँ पे देख सकते हो, उसकी गोद में यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स वगैरह हैं, यहाँ पे एक डॉग जो है वो सोया हुआ है। डॉग लवर भी आप लोग हो सकते हो, या ये पर्सन हो सकता है, स्पेशली फीमेल है तो। और ये काफ़ी एक एक कार्ड है एम्प्रेस का, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन, आप इस पर्सन की डिज़ायर और ड्रीम है कि आपके साथ आगे अबंडेंस इस कनेक्शन में आए, क्योंकि ये अबंडेंस चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी प्यार करते हो और ये पर्सन भी प्यार करता है। एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दोनों की साइड से म्यूचुअल फीलिंग्स आ रही हैं, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है। 56 एज भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है। एंड देन वी हैव इवेंट लॉस। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, ये आपका डिस्टेंस तो है बट ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और आपको छोड़ना नहीं चाहता। सो ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे गाइस, बट ये पर्सन
आपको बहुत प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, नहीं पहले करता था अब करेगा। बिकॉज यहाँ पे बैक टू बैक कपल आ रहे हैं, पीछे भी किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी कपल आ गया है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँ। डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू सो मच, काफ़ी लव, काफ़ी रोमांटिक है ये पर्सन आप लोगों को लेके। आपको एज अ लाइट देखता है, एज अ हीलर। यू गाइस आर अ हीलर। अब लाइट वर्कर हीलर हो सकते हो, या हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन आपको देख के काफ़ी पॉजिटिव फील करता है। चलिए मज़ीद देखते हैं कुछ। डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। ये पर्सन उस आपको एज अ देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गाइस, और अब इस पर्सन को वो चीज़ फाइंड आउट की है इसने। तो ये पर्सन आपसे प्यार भी करना चाहता है और उस चीज़ पे एक्ट करना चाहता है, आपको शो करना चाहता है कि ये बेसिकली कितना प्यार करता है आपसे। 48 एज हो सकती है इस पर्सन की। नंबर्स को भी फोकस करिए गाइस, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। देन है 26 हो सकती है एज आपकी, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इस पर्सन की। न्यू लव, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आप चाहता है कि आपको न्यू लव ऑफर करे और आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पर्सन की हो रही है, ये पर्सन भी काफ़ी हो रहा है गाइस स्पिरिचुअल। आप तो हो ही हो, ये पर्सन भी हो रहा है। 11 नंबर है यहाँ पे हमारे पास, 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप लोग जितने स्ट्रॉन्ग नज़र आते हो ना, पहले उतना इस पर्सन को आइडिया नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, बट ये पर्सन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपको देख देख के। इस पर्सन ने कभी फील भी नहीं किया था कि आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग हो। यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। ये पर्सन आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना इसने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। सो काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी है यहाँ पे, बट ये पर्सन थोड़ा सा डार्क थॉट्स पे है, या तो इसकी जहाँ पे ये पर्सन की सराउंडिंग है ऐसी, और कुछ ये पर्सन नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है जहाँ से अपने थिंकिंग को पॉजिटिव करना चाहता है, इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहता है, जिसके लिए ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है। आपसे बहुत प्यार करता है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अब मैं देखूँगी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट मूव क्या लेंगे आपके पर्सन। यस गाइस, की पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेगा, डेफिनेटली आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे, ठीक है। अपनी पावरफुल एनर्जी में आके, पावर है यहाँ, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक पोजीशन पे है ऐसा, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन, इसको फील हो रहा है जैसे इस पर्सन आपको कहीं खो ना दे। खोने का बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दुख है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। सो उस चीज़ के लिए गाइस ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहा है। सो ये बैलेंस करेंगे आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को बैलेंस करेगा, क्योंकि काफ़ी ये इसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस, जनरसिटी होगी, जिस तरह आप लोग हो, तभी आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे से अलाइन करेंगे, तो यूनियन में जो है ना आपकी ईजी होगी यूनियन। सो ये पर्सन काफ़ी आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बोलेगा नेक्स्ट एक्शन में। सो टाइमिंग जो मुझे नज़र आ रही है मुझे 6 वीक्स, हाँ 6 वीक्स या फिर 6 मंथ में गाइस ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का मूव 6 वीक्स, 6 मंथ, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए 2 to 3 वीक्स या 1 मंथ। मोस्टली यहाँ पे 6 वीक्स और 6 मंथ में है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस कनेक्शन में, जो पहले नहीं था। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.